सभी साधकों को प्रणाम और परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी को प्रणाम और आप हमारा गुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी को भी प्रणाम। तो आप लोग यहाँ पहुँचे कुछ उद्देश्य के लिए पहुँचे। हमको मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन खा पी के ऐसे बच्चे पाल के मरने के लिए नहीं मिला। किसी मनुष्य जीवन को श्रेष्ठतम जीवन बोला गया है ना। हर रामायण में भी है कि मनुष्य जीवन बड़े भाग मनुष्य तनु पावा सुरदुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। बहुत भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है। तो ये किस लिए बोला गया है? क्योंकि ऐसे तो देखने से सभी जीव सेम है, भाई बहन है, हम सब कोई जितना सृष्टि में है। लेकिन मनुष्य जीवन को किस लिए श्रेष्ठ बोला गया? और श्रेष्ठ हो के भी आज वो दुखी क्यों है? मेरा आज का टॉपिक ये है, मनुष्य को श्रेष्ठतम योनि बोलने के बाद भी वो दुखी क्यों है, वो परेशान क्यों है, बीमार क्यों है? बीमार क्यों है, दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, तनावग्रस्त क्यों है? ये मेरा आज का टॉपिक। ये इसीलिए है कि मैंने अभी आप लोगों को ध्यान में बैठाने के लिए इच्छा थी, मेरे 8 से 9 बैठे। लेकिन जब तक आप ये चीज नहीं समझोगे, चाहे आप ध्यान में आंख बंद करोगे तब भी आपका वो चीज नहीं आएगी। जो वो चीज समझ के कर लिया है, ये रास्ता में थोड़ा चल पड़ा है, तो उसको तो ध्यान करेगा कि बैठेगा तब भी उसका मन थोड़ा अंतर्मुख होगा। लेकिन आप जो नया लोग हैं, बिहार से आए हैं, है ना, और भी कोई कहाँ से आए, तो वो लोगों के लिए मैं ये बता रही हूँ। तो मैंने ध्यान 8 से, मैंने सोची 8 से ना ध्यान नहीं, लेकिन मैंने फिर पूछी आप लोगों को कि कोई मांसाहार कर रहा है, कोई दूध भी नहीं छोड़ा अभी तक, है ना। तो मनुष्य जीवन को श्रेष्ठतम योनि हो के भी मनुष्य अपने आहार को अभी तक पहचान नहीं पाया है। अपने आहार क्या है अभी तक नहीं पहचान पाया इंसान। लेकिन हमारा पशु पंछी जितना भी है सृष्टि में, जंगल में, जो पालतू वालों को मैं नहीं बोल रही हूँ, पालतू वालों को तो इंसान भी उसको गलत आहार, उसका आहार नहीं दे रहा है। अब पालतू की जरूरत भी नहीं है। इंसान सोचता है मैं पाल लूंगा। अरे तू कौन होता है पालने वाला? कोई कुत्ता को, कोई गाय को, कोई भैंस को, इनको पालने के लिए आपका दायित्व तो नहीं है। उनको पालने के लिए, पालना देने के लिए तो जो सृष्टि करता है उनका दायित्व है। वो जन्म दिए तो उनका दायित्व है उनको पालने के लिए, आपका दायित्व तो नहीं है। लेकिन इंसान अपने को इसी से श्रेष्ठ सोचता है कि मैं इसको पाल लूंगा, मैं इसको खाना दूंगी, मैं इसको, तब ये जिएगा, नहीं तो मर जाएगा, यही सोचता है। तो अब आपको समझना है कि आपका आहार क्या है, किस लिए आपको दुख दर्द आई है। आपको स्किन का प्रॉब्लम है बोले, है ना, और घुटने में दर्द है, आपको क्या सांस चढ़ रही है, अस्थमा हो रही है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, बीमारी तो है। बीमारी के साथ साथ दुख भी है, कुछ ना कुछ घर में भी परेशानी हो रही है ना, हो तो रही है ना, जिसके लिए आप झगड़ा भी हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो उससे आप कैसे मुक्ति होगे? कई पशु पंछी आप देख रहे हो यहाँ बाहर, यहाँ तो इतनी बढ़िया प्रकृति का जगह पे आए हैं, इसमें आप देखोगे तो कहीं भी आप नहीं देखोगे किसी पशु पंछी में कुछ हुआ, झगड़ा हो रहा है, कोई अपना किसी का आहार छीन के खा रहा है। सृष्टि में जो भी, जिसको इंसान नहीं पाला है, उसमें कोई किसी का आहार छीन के ले रहा है। दूध किसका, दूसरा पराई माँ का दूध कोई पी रहा है, दूसरे का दूध कोई पी
पी रहा है क्या? आपको पूछ रही हूँ मैं। हैं? नहीं पी रहा। बड़े आवाज में बोलो ना, वीडियो हो रही है, जाएगा फिर। पीता है क्या? नहीं पीता है नहीं दूसरे माँ का दूध नहीं कि दूसरे का खाना, अनाज या कुछ छीन के रपट के ले रहा है, हक मार रहा है। नहीं लेकिन इंसान कर रहा है, जी कर रहा है। जी हाँ, इंसान दूध गाय का पीता है। अब समझ में आई। जी और जो मांसाहार बोल रहे हो, मांसाहार करते हो, और मांस क्या आपके आहार है? हैं? आपको कच्चे दिया जाएगा मांस, आप खा लोगे, और आप एक जीव का हत्या कर रहे हो। कितनी बड़ी पाप है। आप क्या अपने आपको जो जीव हत्या का पाप लगेगी कि नहीं? कितने जन्म आप भटकोगे। इस जन्म में मनुष्य जन्म मिल गया आपको, अगले जन्म पता नहीं क्या मिलेगा आपको, ऐसे कोई काटेगा। इसी जन्म में, अगले जन्म कौन देखा है, इसी जन्म में आपका मौत पता नहीं कैसा होगा, क्या बीमारी आपके अंदर आएगी, या किस तरीका का दुख दर्द पाके आपने जाओगे। जब किसी भी, देखो बकरी को, मुर्गा को, है जिसका भी आप मांस खाए, कोई सोर का खा रहा है, किसी का मांस नहीं छोड़ रहा है, मतलब इंसान। अब तो वो लोगों को जो जन्म मिला है, उनको भी तो एक स्वाधीन जीवन जीने के लिए मिला है ना, मस्ती जीवन जीने के लिए मिला है ना। उसको आपका आहार के लिए प्रभु नहीं बनाए हैं। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं, उनका दांत नौकुना होता है, शार्प होती है, उनका पैर का नाखून लंबे होता है, वो पानी ऐसे जीभ से पीते हैं। आप कैसे पीते हो? ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पीते हैं ना, घुट के पीते हैं ना। और उनको रात को दिखाई देता है, आप अंधेरे में देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। तो आप मांसाहारी प्राणी को इसीलिए उनका नाखून ये सब दिया गया है, ये सब चीजें, कि वो अपनी हाथ से शिकार कर पाए और अपना आहार खा पाए। वो मांसाहारी प्राणी आग में पका के नहीं खा रहा है भोजन, खा रहा है क्या? ऐसे ही खाता है, और उसको गंधता नहीं है, मतलब बदबू नहीं आती उसमें। और आपको अगर कच्चे में रख दूं, बदबू आती है ना। कितने बार धोते हो, फिर जाके उसको मसाला नमक के सहारे पका के खा रहे हो। लास्ट, अगर आपको कोई ऐसे, मैं बोलूं आपका बच्चा, मैं मांस खाती हूँ, सोचो, और आपका बच्चा का मेरे को मांस चाहिए, तो आपको कैसे लगेगा? मैं आपका देखते देखते मैं आपके बच्चा को छीन लूं, काट दूं आपके सामने और खा लूं, या आपका हाथ, उंगली मुझे चाहिए खाने के लिए, उंगली काट लूं, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप मुझे क्या दोगे? दुआ दोगे कि बदुआ दोगे? बदुआ दोगे? आप तो बोल पा रहे हो, बदुआ दे दोगे। उनका वो तो बेजुबान है, तो वो भी तो बोलेंगे। हाँ, देंगे ना, बदुआ देंगे ना। तो आपको उनका बदुआएं मिल रही है, आपको समझ नहीं आ रही है। एक को आप किसी को जीवन दे सकते हो, किसी का जीवन ले लो। अगर दे नहीं सकते तो ले क्यों रहे हो? ले क्यों रहे हो? जीव हत्या महापाप है, इसके लिए आप भुगतान भोगना पड़ेगा, सजा। कितने जन्म, करोड़ करोड़ जन्म तक आपका कहां कहां पड़ जाएगी। तो ये आज से यहां से संकल्प करना है आपको। हम उनको कष्ट दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं ना, वो बचना चाहता है, भयभीत हो जाता है। जब कितने लोग उसको पकड़ते हैं और मारते हैं, कितने लोग उसको पकड़ के हत्या करते हैं, मारते हैं।
वो बेचारा अपने को बचाने की प्रयास करता है, छटपटाता है। तो जो मारता है, जो लाता है, जो बनाता है, जो देखता है आंखों से। मैं तो बाजार में कभी रास्ते में जाए, अगर ऐसे दुकान, मैं तुरंत ऐसे करती हूँ, प्रभु इनको सद्बुद्धि दो, इनको सद्बुद्धि दो, इनका ये काम छूट जाए, ऐसे बंद कर। ऊपर ही बैठोगे मां, नीचे बैठोगे, नीचे जाओगे। तो इसके लिए आप थोड़ा समझो ये बात को, कि जैसे देखना, बनाना, खाना, पीना, किसको बना के देना, ये भी पाप है। बना के देना भी पाप है। हम खुद नहीं खा रहे हैं, बना के दे रहे हैं, मतलब क्या, हम ही खा रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन आप खा रहे हो। अगर मांस आप खुद नहीं खा रहे हो, लेकिन बना के दे रहे हो, तो खा रहे हो। आपको पाप लगेगी, भुगतान भोगना पड़ेगा। आपको मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि हम अपने भजन करने के लिए, ऐसे अच्छे से मौज करने के लिए दूसरे पशु पंछी जैसे कर रहे हैं, ऐसे दुखी होने के लिए नहीं मिला। दुखी इसीलिए हो रहे कि हम किसी को दुख दर्द दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। अब समझ गए मांसाहार का? तो आप खुद खाना भी नहीं है, बनाना भी नहीं है, पैसे भी नहीं देना चाहिए। अगर आप पैसे दे रहे हो किसी को, आप नहीं खा रहे हो, बना भी नहीं रहे हो, अब पैसे निकाल के दे दिए, मैं तो बनाऊंगी नहीं, खा, तू जा होटल में खा। बोले पैसा दे ले भाई, तू मैं मतलब वो मांगा पैसा दे दो, हाँ कोई बात नहीं, मैं तो बच गया। नहीं, पैसा दिए, आपका पैसा दिए, आपका कमाई का पैसा दिए उसको खाने के लिए, मतलब आप खा लिए, ये भी आप गलती है, पाप है। पैसे भी नहीं देना है। बोलते हैं ना, अभी माता रानी का जैसे नवरात्रि आ रहे, पूजा बलि देते हैं, वो सब मतलब कहानी है। अपनी भोजन, अपनी स्वाद के लिए, अपनी पेट भरने के लिए माँ का नाम लेके माँ के सामने लास्ट दिन में बलि देते हैं। माँ को खून नहीं चाहिए होती है, माँ तो जन्म देती है, माँ को कैसे खून चाहिए हो जाएगा? ये सब लोगों ने झूठ मतलब बहुत मान्यता कर दिए हैं और चल पड़े हैं इस रास्ते में। बकरी देंगे तो हमारा मनोकामना पूरी होगा, कोई मनोकामना पूरी नहीं होती है। वो मनोकामना पूरी हो जाएगा, दूसरा सजा आ जाएगी। क्या सजा? बीमारी, कैंसर, तड़प तड़प के मरोगे, जैसा तड़प तड़प के मारे हो। अगर दूसरे को तड़पाते हुए मारे हैं, तो आपको तड़पता हुआ आपका मौत होगा। लिख लो, पूरी गारंटी कागज में लिख लो। क्या तड़पता हुआ? कोई बोलते नहीं, वो तो सोते सोते निकल गया। मुझे बहुत लोग बोलते हैं वो तो मांसाहार कर रहे थे और फिर भी उनका मौत अच्छा हुआ, सोते सोते निकल गए। अरे सोते सोते निकल गए, बेहोशी होके गए, होश पूर्वक भगवान का भजन नाम लेके गया क्या? वो मरते समय उसके मुख से नाम निकला कि अनुभव से बाय बाय करके गया क्या सभी को? क्या उसका मोह कट के गया अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, या अपनी पति से, किसी रिश्तेदार से उसका आसक्ति कट के गया क्या उसने? नहीं, ऐसा तो नहीं गया। चाहे उसको बीमारी नहीं आई, चाहे उसको मौत मतलब मरते समय कोई मतलब अच्छे से आत्मा निकल गई, लेकिन वो आत्मा होश पूर्वक उसकी आत्मा गया क्या? मेरा सवाल यही है। सभी का जो रिश्ते नाते के साथ, सबके साथ समभाव करके गया क्या उसने? तो ऐसा मौत को तो मैं बेमौत बोलूंगी। ऐसे लोग बोलते हैं कि होश समाज में बेहोश होकर नहीं मरता, होश समाज में मरता ही नहीं, होश रहते हुए मरता ही नहीं है, बोलता है ये सब, हम लोग तो कुछ नहीं जानते। जब मरते हैं, अगर हमारा उसी समय हम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्वमसि है, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ज्ञान हमको अगर आ गई चाहे, और मैंने उसी से रम रम के सबको अच्छे से, आप लोग खुशी मनाओ, मेरे मौत का मैं रोना नहीं,
मेरे मौन में खुशियां मनाओ कि एक आत्मा प्रभु के साथ मिलन होके जा रहे हैं। कितनी मजा, कितनी प्रभु मतलब को धन्यवाद दें, अब खुशी करें, मनाएं कि एक आत्मा समा गया, बड़ा एक नदी सागर में समा गया। बढ़िया से खुशी मनाना चाहिए, कीर्तन भजन करना चाहिए, उस समय आंख से आंसू नहीं जाना चाहिए। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। और अगर आपके पीछे कोई रो रहा है, हाय हाय हाय, क्या हुआ? वो बेमौत है। तो इस तरीके से आपको पश्चाताप करना पड़ेगा आपके अंदर से। जब तक वो रोना नहीं आएगा आपके अंदर से कि अभी आप सुन रहे हो, अब आपने विचार करना और आपके अंदर में रोना। आप बकरी बन जाना, आप बकरी बनो, आप कुछ बनो और आपको हलाल करा जा रहा है और आपका खून निकल रहा है। हाय, ये क्या हो रहा है? मैं कितना पाप करा, कितने कष्ट दिया उन लोगों को। उसके अंदर से ऐसे आना चाहिए पश्चाताप, क्षमा, कि सच में मैं गलती करा, गलती अंदर से भाव बना के दे रहे हैं, सच में कितना गलती है। तो ये पहला कदम है हमारा, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का पहला कदम। जब तक नहीं समझोगे ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को, दूसरा आप कर ही नहीं पाओगे। और ध्यान क्या करोगे? मन ही नहीं लगेगा भजन में। दूसरा दूध, दूध 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 से बनी चीज है जो ले रहे हो आप। ये बोलती, ये एनडीएस कर रही है, 1 साल के आसपास हो जाएगा इसको, 8 महीने हो गया। ये नीलम की मम्मी को यहाँ आई थी, समझ के नहीं गई, हाँ, अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं गई, तो खाली सही होने के लिए छोड़ दी, स्वार्थ के लिए छोड़ दी कि दूध से बनी चीज, दही, लस्सी, घी, इसीलिए छोड़ दी कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। अभी समझना है बात को, मैं स्वस्थ हो जाऊं, स्वस्थ होने के बाद कभी कभार ले जाऊंगी, कुछ नहीं होगा। ये उसकी मन में रही, ये उसकी मन में रही। शादी ब्याह में जाएगी, अगर समझेगी नहीं तो शादी ब्याह में जाएगी, पनीर खाएगी, खीर, मंदिर जाएगी, कोई बोलेगा भगवान का धर्म के नाम में खिला देंगे, खीर का प्रसाद है, भगवान से प्रसाद लगी है, शिवरात्रि है, खा लो। आज के तो नवमी का दिन में कन्या पूजन हुई है, आज के दिन में तो खीर का प्रसाद है, ये तो खाना पड़ेगा। एक दिन 2 चम्मच खा लो बोलेंगे, आप खा लोगे? अब तो खा लोगे प्रसाद बोल के। दूध का बना चीज नहीं पचा तो नहीं खाई, दही पच गया तो खा ली। तो दही दूध से आती है कि स्वर्ग का पानी से आती है? ये बता मुझे, किससे आती है? कोई बोलता है मैं दूध दही कुछ नहीं खाती हूँ, रोटी में थोड़ा सा घी चपोती हूँ, घी, ऐसे बोलते हैं। दूध दही घी ये सब कुछ नहीं खाना है, किस लिए नहीं खाना है? समझ के समझा, पहले मेरे बात समझ। ऐसे बोलते हैं लोग, बोलते हैं मैं खाली घी थोड़ा सा रोटी में चपड़ लेती हूँ, मैं स्वस्थ हो गई तो अभी मैं थोड़ा खाली कभी कभार घी खा ले। कोई बोलता है मैं कुछ नहीं खाता हूँ, गर्मी बहुत लगती है, मैं तो आइसक्रीम बस थोड़ा सा कुल्फी ले लेते हैं, कुल्फी खा लेता हूँ, बोलता है। कोई बोलता है मैंने नहीं, वो ना बर्थडे में थोड़ा केक, वो बच्चे नहीं माने ना, थोड़ी सी इतनी सी पीस खाए। क्यों? वो हिंसा नहीं है, वो पशु हिंसा नहीं है, कष्ट नहीं दिए, वो दूध से बनी चीजें से नहीं आई। चाहे घी है, चाहे केक है, चाहे कुल्फी है, जिस दूध से बना, तो दूध कहां से आया? कितना गलत दूध, बकरी का दूध, सभी का दूध मिला देते हैं, भैंस का दूध, ऊँटनी का दूध, गधी का दूध बोल रहे थे। इस बार प्रदीप साहब भैया आए थे, वहाँ होशियारपुर में शिविर हुआ एनडीएस की, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का। उन्होंने पूरी प्रूफ दिखाया है प्रोजेक्टर में, गधी का दूध सबसे ज्यादा रेट में बेच रहे हैं। 1 चम्मच 100 रुपए का। 1 चम्मच 100 रुपए का। 100 रुपया। क्या पागलपन! इंसान होके गधी का दूध पीने की जरूरत पड़ गई? गधे को हम कितना मूर्ख बेवकूफ समझते हैं हम, और उसका दूध पीने जा रहे हैं।
दुनिया में। इसीलिए आज कोरोना और आगे देखो 2025-27 में क्या हाल होगा। जो सही रास्ता ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग पकड़ लेगा वो बच जाएगा, और जो नहीं पकड़ेगा, पशु हिंसा समझ के, क्रूरता समझ के नहीं त्याग करेगा, वो पूरी पिसा जाएगा उसमें बेमौत मरेगा। ये जो मनुष्य जीवन, दुर्लभ जीवन मिला है अपने आनंद प्रभु का स्मरण में, वो एक जीवन खो लेगा। अब पता नहीं फिर दूसरा बार में मनुष्य जीवन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अभी भी समय है, जाग जाओ, जागने के लिए आप इधर आए हो। दूध देखो, आप एक बार देखो, सोचो, बकरी बांधते हो या गाय को बांधते हो, गाय का बच्चे को बांधते हो, माँ और बच्चे को इकट्ठे बांध के रख देते हो, आप मिलने नहीं देते हो। आपको आपकी बेटी को मैं एक जगह में बांध लूं, मुझे तो आपकी दूध चाहिए बस, चाय पीने के लिए, दही खाने के लिए। दूध नहीं पसती है भाई, दही पसती है, मुझे दही तो खाना है ना। नीलम की मम्मी, तेरे को बांधती हूँ, नीलम को भी बांधती हूँ मैं, और नीलम की बेटी को भी बांधती हूँ, पीरू को, तीनों को बांध लेती हूँ एक कमरे में, मिलने नहीं दूंगी। और मेरे को दूध चाहिए। पीरू छोटी है, 2 महीने की है, तेरी बेटी की दूध निकल रही है, अब मैं उसका दूध तो लूंगी, अब उसको पीने नहीं दूंगी, थोड़ी सी ऐसा करके बांध दूंगी, अब मैं लूंगी, मुझे दही चाहिए। तो क्या होगा आपके अंदर में, क्या होगा? दर्द होगा। खाली दर्द की क्या दोगे मुझे, क्या दोगे मुझे? नहीं, मुझे क्या दोगे? मैं ले, मुझे क्या बोलोगे आप? बदुआ दोगे ना, आपके मुंह से बोल रहे हो बदुआ दोगे। तो आप लोग बदुआ पी रहे हो कि दुआएं पी रहे हो? बदुआ पी रहे हो। बच्चा को हटा करके वो बोलते नहीं पशु, लेकिन उनका तो लिविंग है ना, अनुभव, महसूसियत तो है, ओरा तो है, वाइब्रेशन तो है। उससे कहते हैं काफी सारे ये आपदाएं आ रही हैं। तभी तो आ रही है, जो काट रहे हैं, हलाल करके मार के चमड़े ले जा रहे हैं, मांस बीफ खा रहे हैं, वो मांस बछड़ा होने से दे रहे हैं, बछड़ी होने से रख रहे हैं। अब बछड़ा हलाल के लिए चला गया, एक्सपोर्ट हो रही है बाहर मांस। गाय का मांस सबसे ज्यादा हो रहा है, उसका भागीदार आप हो कि नहीं? आप दूध पीना बंद करोगे तो ये सब चीज बंद होगा कि नहीं? धीरे धीरे जैसे जैसे करके एक एक करके जागोगे तो एक गाय का तो जीवन बच जाएगी। इस बार प्रदीप साहब भैया कितनी बढ़िया बात बोले, भगवान को ऐसे हाथ जोड़ के बोले प्रदीप साहब जी कि मतलब प्रभु मुझे अगले जन्म में कुछ भी जन्म दे देना, लेकिन मुझे दुधाली गाय, दुधाली प्राणी नहीं बनाना जिसमें से इंसान दूध ले रहा है, हर समय मार रहा है उसको, हर एक चीज में उसको। पशु को तो मार के खा लिए, एक बार बकरी को मार के खा के, मांस खा के निपटा दिए बात, लेकिन गाय को हर दिन, हर रोज, हर साल मार रही है। हर रोज जैसे ही दूध देना बंद कर दी, फिर दोबारा उसको आर्टिफिशियली, कृत्रिम उपाय से उसको माँ बना रहे हैं ना। उसको इच्छा भी नहीं है, परमिशन, बिना परमिशन से पूछ नहीं रहे हैं। अभी आपको मैं ऐसे करूं, तेरी बेटी को करूं ऐसे, मैं पूछूं ना, बांधूं और जबरदस्ती ऐसे पैर बांध वो कर दूं, और मैं बच्चा चाहिए बस, मुझे दूध चाहिए, तो क्या देगी वो बच्ची? क्या देगी मुझे? बदवा देगी ना। कितना बुरा बोलेगी, आपके साथ भी ऐसा हो। तो जो चीज हमारे साथ आप नहीं चाहते हो, आप खुद बोले ना, आपके साथ भी ऐसा हो। तो जो चीज हमको नहीं चाहिए ऐसा हो, ऐसा दूसरे के साथ भी नहीं करना है। ये नवरात्र में आप लोगों को यहीं पे संकल्प करना है। जो हमारे लिए नहीं चाहिए वो हम दूसरे प्राणी भी एक भगवान का बच्चे हैं, सबका माता पिता एक है।
मेरा माता पिता भी वही है, आपका माता पिता भी वही है, पशुओं का माता पिता भी वही है। वही माँ जो नवरात्रि में पूजा करने जा रहे हो, वो माँ ही सबका सृष्टि करता है, जन्म दी है। वो माँ को पूजन ऐसे घी, अखंड घी दिया जला के पूजन करने की जरूरत नहीं है। जिसमें पशु हिंसा से आई है उसको क्रूरता करके बांध के उसका बिना परमिशन से लिए हैं, पूछे भी नहीं, दूध ले लिए थोड़ी सी पिला के। तो उसमें तो वही घी का दिया जाता है। घी का दिया जलते हो, वही दूध से ही तो दही से घी बनाते हो, मलाई से घी बनाते हो, तो दूध ही तो हुआ। दूध का ही होता है। तो ये समझ जाओ, ये पाप मत करो। आओ, अगर अखंड दिया जलाना है, आप अगर जलाना है तिल की तेल की जलाओ, नारियल की तेल की जलाओ, सरसों के तेल के लिए। जला सकते हो, ऐसे जलाओ। पशुओं का चीज कैसे मत जलाओ, प्लांट का जलाओ। ऐसे तो जलाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे तो अखंड दिया हमारे अंदर हमेशा जली रही है, लेकिन एक प्रतीक माना जाता है कि वो ज्योत से, मतलब एक हम देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है। इसका जोत जलाने का मतलब क्या है? जोत जलाने का मतलब ये है कि हमारे अंदर में हमारा आत्म ज्योत जल जाए, हम समझ जाए, ये पशु क्रूरता न करके, ऐसे दूध से बनी चीजें वगैरह न लेके, मांसाहार न करके, और हमारा वो ज्योत जलना चाहिए। जो ज्योत परमात्मा के, उसमें ना घी की जरूरत है ना रुई की जरूरत है। बिन तेल बिन बत्ती, ऐसा दिया जलना चाहिए अंदर, प्रेम की, प्यार की सबके प्रति। वो दिया कभी बुझेगी नहीं, ये दिया तो बुझ जाएगी, 9 दिन के बाद बुझ जाएगी। ऐसा दिया जलाओ जो दिया में माचिस की जरूरत नहीं, जलती रहे, और आपके दिया के साथ और एक दिया, जोत से जोत जले, है ना, जोत से जोत जले, एक गीत है ना, और माला बने। तो ये तब से बाद सुमिरन का मार्ग में अगर आप जाग जाओगे, आपका जोत जलेगी। आप किसी को बताओगे, जैसे मैं अभी बता रही हूँ, मेरे साथ आपका जोत जलेगी। जोत से जोत जलाना है, ये सबसे बढ़िया जोत है। समझ गए अभी? तीसरा चीज क्या है? दूध का समझ गए, चोरी हो, हिंसा, चोरी कर रहे हो ना, बिना परमिशन से ले रहे हो, चोरी का सजा मिलेगी ना। जैसा यहाँ रेप, एक तरह से रेप हो रही है, गाय को रेप हो रही है बिना परमिशन से, अगर हम उसको कर रहे हैं तो उसकी रेप हो रही है। और वो बच्चे, वो दूध किसके लिए होगी? उसके बच्चे के लिए होगा ना। आप भी आपका दूध किसको पिलाए? बच्चे को पिलाए ना, कोई दूसरा तो नहीं पिया, कोई नहीं पीता है। लेकिन हम वो इंसान को पशु का दूध की जरूरत पड़ गई, कैल्शियम B12 बढ़ेगा बोल के, जबकि जरूरत है ही नहीं। इंसान को, सभी को अपनी माँ का दूध सबके लिए अमृत है। दूसरी माँ का दूध उसके लिए अमृत नहीं है, उसका हार्मोन अलग है, हमारा हार्मोन अलग है, डिजाइन अलग है उसका, आंत की, उसकी प्रभु ने अलग तरीके से बनाए, हमारा आंत को अलग तरीके से बनाए, तभी पचती नहीं है, गैस बनती है, बीमारी आती है स्किन की, क्योंकि हम गलत आहार कर रहे हैं। ठीक है, अब समझ गए? अब शहद पे आओ। शहद बोलते हैं ना, शहद ऐसे अदरक के रस में शहद चाट दो, खांसी हो गई, ये इसमें लिखा है, इसके साथ लोगे शहद तो ऐसे ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं, इसमें भी आपने एक जगह तो ठीक हो जाएंगे, दूसरा बड़ा बीमारी आ जाएगी। क्यों ना? वो शहद जो है, वो शहद कैसे बनती है? मधुमक्खी अपनी संग्रह करती है, कब खाने के लिए? जब सर्दी के दिन में, जब कोई उसको आहार नहीं मिलती है, फूल नहीं मिलता है, तो बच्चे उसकी खाने के लिए जमा करके रखता है, संग्रह करके रखता है अपनी खाने के लिए, है ना। और हम उसको प्रभु ने डंक दिए हैं अपनी रक्षा करने के लिए। अगर आप उसका बिना जला के, बिना जैसे धुआं करके, बिना
घर उजाड़ के अगर आप हाथ लेके ऐसा लोगे तो आपको एकदम काट जाएगी, अपनी रक्षा कर पाएगी, आप मर जाओगे, उसका जहर आपके अंदर फैल जाएगी, आप उसको आपको मार सकती है। लेकिन हम उसको उससे ऊंचा प्राणी सोच के उनको हत्या करते हैं, आग लगा के धुआं करके सभी को दिखाते हैं, है ना। छत भी निकाल लेते हैं, घर उजाड़ते हैं। किसी प्राणी का घर उजाड़ोगे तो आपका घर सही रहेगा? बताओ, रहेगा? तो ये भी मन से ये करो, छोड़ो, घर उजाड़ना छोड़ दो, क्योंकि वो संग्रह अपनी बच्चे के लिए, फिर चोरी हुआ ना, हक मारे ना छीन के, तो ये भी नहीं रहना है। और दूध भी ऐसा है, दूध की चीजें जैसे आप बना के, जैसे मांसाहार बनाना भी पाप है, उस जैसे पैसा देना भी किसको खाने के लिए आपको कर्म खराब होगी, ऐसे दूध में भी है। अगर आप इस हाथ से किसी को घर में चाय बना के, दही पनीर बना के खाना दोगे, या उसके लिए पैसे भी दोगे कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगी, तू जा बाहर खा ले, दूध दही जो भी खाना है अपनी पैसे, या ऐसे स्थान में डोनेट करोगे जहां आश्रम जोन सा जगह में क्रूरता हो रही है, पशु हिंसा हो रही है, जहां दूध से बनी चीजें दिया जा रहा है, कि मंदिर में हम मंदिर पूजन में दान, वहां भी यही काम हो रही है, तो ऐसे स्थान पे दान भी नहीं रहना। आप सोचोगे मेरा कर्म सही होगा, मुझे तो पुण्य होगा, मुझे उसी स्थान में दे देती हूँ, इस आश्रम में दे देती हूँ, वहां दे देती, ऐसा नहीं। आपको देना है, फल दे दो, फल खरीद के जाओ मंदिर में दे दो, बढ़ जाएगी प्रसाद, सबसे बढ़िया फल है ना। किसी के कोई बीमार है, उसको फल लेके दो, जाके बीमार फल ही जाए, अस्पताल में भी जाते हो फल लेके जाते हो आप लोग। ऐसे ही कोई आश्रम में आप देना चाहते हो, फल दे दो, गौशाला में चारा खुद खरीद के चारा दे दो खाने के लिए। गौशाला में भी बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करके लोगों ने पैसा ले जाते हैं, वहां भी सही कुछ नहीं हो रहा है। तो गौशाला में भी आपको देना है तो हरा चारा खरीदो, अपनी हाथों से खिला के आओ, नहीं तो हरा चारा दे के वहीं पे दे दो कि इनको खिलाना है बोल के। तो गौशाला में तो दूध निकालते हैं, गौशाला भी गलत है, गौशाला में लोग जाके दे रहे हैं, लेकिन गौशाला में भी यही काम हो रही है, इसीलिए तो उसी में जाना ही नहीं चाहिए, ऐसे स्थान में देना ही नहीं चाहिए। बाहर कितनी गाय घूम रहे हैं, अगर जाना चाहते हो उसी में खिला दो। उसमें खिला दो। लोग रोड पे छोड़े, रोड पे गौशाला में ले रहे, वहां अगर उन्होंने उनको पालते हैं, दूध नहीं निकालते, वो गाय को धोने देते तो कोई बात नहीं, उनका कुछ सेवा हो रही है, ऐसा स्थान में दे आपने चारा खरीद के दे सकते हो, क्योंकि वो उनको हिंसा नहीं कर रहे, दूध नहीं निकाल रहे, है ना। तो ऐसे एक है हरिद्वार में, हम अभी पिछले बार गए थे, तो एक जन बोले कि वो गाय पाले हैं, लेकिन वो गौशाला कर रखे हैं, लेकिन वो दूध नहीं निकालते हैं, बछड़े को गाय को सब ऐसे ही रख दिए हैं, वो पी रहे हैं। और ऐसे एक संत महात्मा थे, अभी वो नहीं है, और ऐसे ही चल रहा है वो काम। और वहाँ वो दूध निकालने देते नहीं है किसी को, ना कुछ ऐसे करते हैं, अपने आप वो चलता है। कितना बढ़िया बात है। ऐसे उनको स्वाधीन जीवन जीने दो, तो जियो और जीने दो, यहाँ संकल्प करो ये बात। शहद भी ऐसे समझ गए अभी, तो कभी भी शहद भी अपनी ना लेना है, ना किसी को, आप नहीं ले रहे तो किसी को देना भी नहीं है, ये बात संकल्प करो। अब लेते नहीं है, देते भी हैं। अगर संकल्प करके प्रण करके नहीं जाओगे तो कभी ना कभी फिर जाके आप खाओगे, कभी ना भूल जाओगे बात। ऐसे चीज का कसम लेना है जैसे आप वो कसम लेने से आप करो और वो गलती नहीं करोगे। अगर आप माँ को अपनी मानते हो ज्यादा, माँ का कसम, कोई भी ईश्वर को, कोई भी माँ, हमारा नवरात्रि में दुर्गा माँ को मान रहे हो या किसी माँ को भी मानो, माँ का प्रण लीजिए जिससे आप और गलती नहीं करोगे। ऐसा प्रण लेके जाना, ठीक है, शपथ लेके जाना, अगर आपके अंदर में आएगा, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। बत्ती नहीं जलते हैं, बत्ती नहीं जलता है, यहाँ नहीं जलता ना बत्ती, यहाँ तिल का तेल का जलाते हैं।
घी का नहीं था। हवन भी नहीं होती है, हवन भी घी में नहीं करते। हवन भी हवन देखो ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा हो जाएगा वीडियो। हवन भी हमने अपनी अंदर में ये पेट रूपी एक हवन कुंड है, ये सबसे बड़ा कुंड है। इसमें जब भूख लगती है जठराग्नि जलती है ना, उसमें आहुति, कौन सा आहुति देना है? माँ प्रकृति का भोजन, सही आहुति देना है। फल जो माँ प्रकृति ने बना रखी है हमारे लिए, वही हमारा आहार है जो उसने खुद बनाई है। हम उसको क्या कर रहे हैं, लेके प्रोसेस कर रहे हैं, उसी को नमक मसाले के सहारे खा रहे हैं, आग में चढ़ा के। नमक मसाला हमारा आहार नहीं है। कोई भी प्राणी नमक मसाला आग में डाल के खा रहा है क्या? ये बाहर सृष्टि पे बना रहा है? जीव जंतु कोई भी आग में पका के बना रहा है क्या खाना? उसको जैसा भगवान दिए ऐसे ही खा रही है। तो आपको भी ऐसे ही जैसा प्रभु दिए हैं, उसको प्रभु का प्रसाद करके प्यार से चूम के खाना चाहिए, धन्यवाद देके। आपने अपने जीव के स्वाद के लिए समाज परिवार सिखा दिया आपको कि ऐसा खाना है, ऐसा खाना है, आप खाने लग गए। दूसरा, आप समझ गए ये गलत है, फिर भी आप छोड़ नहीं पा रहे, क्यों ना? नियति आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। पता लग गया कि ये हमारा आहार नहीं है, फिर भी आप खा रहे हो, फिर भी दूध पी रहे हो, नियति सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि आपने समझ के पशु कुर्ता को शपथ लेके त्याग नहीं करे। जब पशु कुर्ता को शपथ लेके समझ के त्याग कर दोगे और बिल्कुल आजीवन आखिर सांस तक मैं ना दूध पीऊंगी, ना दही खाऊंगी, ना लस्सी, ना घी, दूध के बना कुछ भी नहीं, और मांसाहार भी कुछ भी नहीं, अंडा भी नहीं, मछली भी नहीं, सब में जान है, शहद भी नहीं, और सिल्क के कपड़े भी नहीं। जो साड़ी पहनते हो आप लोग, साड़ी सिल्क वाला जो बनारसी साड़ी पहनते हैं, उसमें कितना लाश पहनते हो, जो दाम वाला होता, महंगी वाली जो होती है, कितनी कीड़े मर जाते हैं उसमें, रेशम की कीड़े, जिसका धागा से बनती है वो साड़ी। सिल्क के कपड़े, कुर्ती पहन रहे हैं लोग, तो वो भी तो हिंसा है, कितना मर गए इकट्ठे, तो वो भी नहीं पहनना है, समझ गए? चमड़े की चीज, जो जूते चमड़ा वाला, जिस पशु की पूछना है जब खरीदते हो कि ये चमड़े की तो नहीं है, दाम होता है बहुत चमड़े वाला, पर्स होती है, जूते होती है ना, चप्पल, बेल्ट, जैकेट, बैग, ये सब बहुत दाम होती है। और चमड़े वाली चीज, वो भी पशु का चमड़े से बनाते, मार देते, गरम पानी डाल देते हैं बछड़े को, वैसे करके वीडियो दिखाएंगे आपको। अंकित को बोलूंगी, एक 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है गाय का दूध बोल के, वो आप गाय, हाँ वो दिखाएंगे आपको, फिर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी सच में हम क्या कर रहे हैं। जानकारी नहीं, अब देखोगे ना पता लगेगा, दिखाएंगे आपको जब सब कोई आ जाए, फिर कल और भी लोग आएंगे, आने के बाद इकट्ठे दिखाएंगे, ठीक है? तो अब ये मन में धारणा करो कि हम ये सब चीज अब नहीं लेंगे आखिर सांस तक, ना किसी को लेने देंगे, ना सहयोग करेंगे। अब जाके आप नहीं लिया, मानसी फिर बनाएगी तो सहयोग करी खाने के लिए, कम से कम अपना परिवार के तो आदमी ठीक करेगा। हाँ, अब पहले तो अपना खुद का ठीक करना है ना, फिर तो आप किसी को बोल पाओगे, नहीं तो आपको दूसरे बोल देंगे, आपका घर में तो वो खा रहे हैं, आप हमको बोल रहे हो, यही बोलेगा। आपका घर में तो वो पी रहा है, अब आप हमको बोल रहे, तो आप घर में से शुरू करो। माता जी खाते खाते फिर नहीं पचता है, फिर खाने लायक नहीं रह जाते हैं, फिर खाने लायक मेरे हस्बैंड जब नहीं रहेगा, मतलब बीमारी धक्का आता है 1-2-3 नहीं, ये सुनाओगे ना, ये वीडियो सुनाओगे जो बना रहे हो, इसको जाके सुनाना है, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो इसको सुनाना है जाके, उनका चेत आ जाए, जिसको भी हो यही सुनाना जो मेरा सुना रहे हो, मैं जो बोल रही हूँ, किसी को भी सबको बताओ। बीज तो बीज बोगे तो कभी ना कभी अंकुरित होगा, कभी ना कभी आएगी। मैं तो यही काम कर रही हूँ, आपका समझ आ जाएगा। आप छोड़ दे तो मैं मेरा कार्मिक अकाउंट ठीक करी, मैं मेरा कर्म सही करी,
आपका आपका तो होगा ही होगा, मेरा बढ़िया होगा। और तभी मैं इतनी बोलती रहती हूँ। ध्यान करने के लिए, कराने के लिए आई थी मैं 8 से 9, लेकिन अभी आपका शारीरिक भोजन ही इतनी गलत है, मांसाहार कर रहे हो। तो मेरे मन में आया कि पहले ये समझाती हूँ, फिर तो आंख बंद करेंगे तो कुछ तो समझ पाएंगे, नहीं तो क्या समझ पाओगे आप। अभी आपके अंदर में भाव आई कि बददुआएं पी रहे हैं, हम दूध के माध्यम से बददुआएं पी रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, बददुआएं एक वाइब्रेशन पूरी पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। जो काट रहे हैं ना, उसका जो एक मतलब एक वो आती है नेगेटिव वाइब्रेशन, वो नेगेटिविटी सभी को ये खराब कर रहे हैं, पूरी पर्यावरण को। अब हम माँ प्रकृति से सब ले रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे, कम से कम ये तो मत करो, कुछ तो ये करो कि दे कुछ। सब खाली ले रहे हैं, फल खा रहे हैं, और अम्लजान ले रहे हैं, जल ले रहे हैं फ्री में। प्रकाश अभी ये बोली ना, नहीं मुझे तो सूरज के सामने बैठना है, मैं हॉल नहीं जाऊंगी, मुफ्त में मिल रहा है प्रकाश, वो ले रहे हो। दे क्या रहे हो आप प्रकृति को, दे क्या रहे हो? वो तो सब जो देते हैं उनको कर देंगे। यही जब आप ये लोगों तक पहुंचाओगे ये मैसेज एनिमल क्रूरता के बारे में, कि पशु हिंसा के बारे में, कि ये नॉनवेज, दूध से बनी चीजें, शहद, सिल्क की कपड़े हैं, चमड़े की चीजें, और भारी ऊन का जो एकदम बहुत दाम वाला, वो भी इतनी पहनना नहीं चाहिए, वो सब चीजें ये गलत है। गलत को गलत बोलना सीखो। ये हम इनको कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, जीने नहीं दे रहे हैं। माता आप सिखाते थे ना, ये सब में देते हैं सब कुछ। हाँ, यही अभी गाएंगे, ई से हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। कम से कम ये तो दो, लोगों तक पहुंचाओ ये मैसेज। मेरा वीडियो इतनी बन रही, उसको फॉरवर्ड करो। अगर आप नहीं बोल पाए, आप अपने मुख से भी बोलो। ये बेटी ने बोल रही थी, वो अपनी कर्म कैसे सही करी, इसका कर्म सही, ये बेटी बोल रही थी जब इसको तप सेवा सुमिरन का मार्ग मिला, ये न्यू एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, तो इसी ने पैदल बोली, मैंने पैदल चल के गई बोल के, पैदल चल के उसने जाती थी मौत की, जो मौत के ये में पड़े थे, मतलब लोग, उनको ये तप सेवा सुमिरन के बारे में सुनाई। पैदल गई, लोगों ने बोल रहे थे कि तब आपको गाड़ी भेज देंगे, आप पैदल मत आओ, फिर भी इसने पैदल गई, ये अपनी कर्म सही करी, पैदल गई इसने। जब आप भी जहां भी जा रहे हो, अपनी ये पैर से जाओ, पैदल, किसी गाड़ी का भी प्रयोग ना करो, पैदल जाके समझाओ। और अपने आसपास में कोई समझे ना समझे, चाहे पागल बोले, इसको बोले लोगों ने, ये इसको बोले कि माँ जो नहीं भी पूछ, इसके बच्चे ने बोले, सब में बोले माँ आपको नहीं भी बोल रहे, आप जाके बोल रहे हो क्या, क्यों बोल रहे हो? ये बोली नहीं, मुझे बोलना है, मेरा एनर्जी फ्लो हो रही है, मुझे बताना है लोगों को। तो ऐसे आप भी आप अपने कर्म अभी सही करना। इतना मांसाहार करें, इतना जल्दी से माफी नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी, प्रभु से सजा मिल रही है, सजा और भी मिलेगी आगे। लेकिन अभी समझ के अगर आप करके किसी एक दो का भी मांसाहार बंद कर दोगे बता के, या दूध बंद कर दोगे, तो थोड़ा थोड़ा आपका पीछे का कर्म सही होगा। आप जो नहीं खाए ये आगे का होगा, लेकिन पीछे का तो भुगतान भोगना पड़ेगा, पीछे जो कर्म खराब करती है। तो इसके लिए पीछे वाला को भी देखना है, पीछे को भी आपको साफ करना है, साफ। हमको एक शरीर मिला है अपनी सफाई करके प्रभु में स्व में स्थिति होने के लिए, अपनी आत्मा में स्थिति पाने के लिए। हम खाली छोड़ रहे स्वार्थ के लिए, दूध से बनी चीजें हमको बोलते हैं। हम तो मांसाहार नहीं कर रहे हैं, हम वेजिटेरियन है, नॉन वेज तो नहीं कर रहे, मांसाहार नहीं कर रहे, हम वेजिटेरियन शाकाहारी हैं। हम तो सीधा सादा भोजन खाते हैं, फिर भी हमको बीमारी आए। कैसे शाकाहारी है आप? तो पहला बहुत बड़ा मांसाहारी है। मांसाहार नहीं, मांसाहार करे फिर तो एक बार में चोट मार के मार दिए। शाकाहारी में तो बार बार वो प्राणी को आप मार रहे हो। उठते ही चाय, उसके बाद दही परोठे के साथ, उसके बाद फिर चाय, उसके बाद फिर रायता खाने के साथ, फिर शाम को चाय, फिर रात को दूध में हल्दी डाल के पीना। कितने
बार आपने मारे, कितने बार पशु हिंसा करे पूरी दिन में, ये नहीं देखते हैं, ये नहीं देखते हैं। वो तो बेचारी निरीह प्राणी है। सब बोलते ना, आप बोलते ना ये तो गो है, गो। किसी भी प्राणी को अगर सीधा सीधा सादा सीधा है, सरल है, तो बोलते हैं वो बेचारी गो है। ये जो गो होता है उसके ऊपर अत्याचार होती है, उनको अत्याचार होती है। जो सीधी इंसान होती है उसके ऊपर भी जो बोल नहीं पाती है होती है। तो थोड़ा अब जग जाओ और यहीं से संकल्प करके, काल नवरात्रि है, काल आपका प्लेज वीडियो बनेगी आप लोगों का, मैं समझाऊंगी उस तरीके से वीडियो बनाना, फेसबुक में डालेंगे ताकि आपका वीडियो सुन के कोई जग जाएगा, किसी को समझ आ जाएगी। और जब घर जाओ उसमें भी अपनी पैर से चल के जाके, यही तप है, यही तप है, जाके लोगों तक समझाओ कि ये कितना गलत है। अब अपनी सफाई करो, फिर जाके, ये बाहर की पूजा का नवरात्र कुछ फायदा नहीं है। हम दिया लगा देंगे, 9 दिन के लिए मांसाहार छोड़, बहुत लोग करते हैं, 9 दिन में के लिए मांसाहार छोड़ देते हैं, प्याज लहसुन तामसिक है बोल के छोड़ देते हैं, और दूध पीते हैं, लेकिन दूध बोलते हैं शाकाहारी है। शाकाहारी क्या है? शाकाहारी का अर्थ क्या है? जो शाखा से आती है वो शाकाहारी। तो दूध तो आपका पशु से आ रहा है, शाखा से थोड़ी, प्लांट का दूध थोड़ी पिया आपने, पेड़ पौधे थोड़ी आपको दूध दे दिया, जो दूध दही खा लिया आपने, वो पशु से आया। शाकाहारी कैसे होगे? वेजिटेरियन कैसे होगे? वेजिटेरियन मतलब क्या? वेजिटेबल्स खाना, वेजिटेरियन। आप तो क्या ले रहे हैं? ये पूजा का कुछ फायदा नहीं है। ये पूजन जो 9 दिन करे, और इधर दूध भी, कोई बोलते मैं 9 दिन दूध पे रहा, कोई बोलता मैं खाली चाय पिया 9 दिन। अरे पशु हिंसा करके कैसे व्रत उपवास स्वीकार हो जाएगी माँ की पास? अगर पीना है तो नारियल का, मतलब नारियल पानी पी लो, नारियल का दूध पी लो, पीना अगर एकदम हो रही है तो वो तो शाकाहारी माना जाएगा, क्योंकि शाखा से आया है नारियल। भगवान को जो पूजा जमती है, सभी चीज होती है, उसमें तो भी दही के काम आता है। नारियल दूध से भी दही जम रही है, मूंगफली दूध से भी दही जम रही है। उसको आग पर मतलब चढ़ाना नहीं ना, नहीं, ऐसे ही जमती है। तो पूजा होता है पंचगम, दूध दही घी, वही तो पंचामृत बोलते हैं। कोई फायदा नहीं है पंचामृत, दूध दही घी शहद मिलाते हैं ना, हाँ, मूत्र, पंचगव्य बोल के पूजन कर रहे हैं। पंचामृत ऐसे पीते भी हैं, देते हैं, बहुत बड़ा। हमको भी पता नहीं था, हम भी गलती करे हैं, अब मैं बहुत पश्चाताप कर रही हूँ। इसी कपड़े में संत में होके भी हमने पिए हैं, और पंचगव्य पंचामृत करके अभिषेक, रुद्राभिषेक में भी कितने कितने बार शहद का अभिषेक, दही का अभिषेक, दूध का अभिषेक, सब। ये शिव भगवान इसका भूखा नहीं है। शिव भगवान जी आपके भाव के भूखे हैं। आप किस प्यार से आप उनको, एक वो बोलते भाव की भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव में एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी दे दो, एक उनका पत्ते भी दे दो, बेल पत्ता का क्या दे दे, वो उनका आहार है, फूल उनकी आहार है, पत्ता दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। फल भी लोग रखते हैं, बेर रखते हैं, केला रखते हैं शिवलिंग में, बस वही उनका आहार है। गीता जी में भगवान कृष्ण भगवान खुद बोले हैं, पत्ता फल फूल जल हवा प्रकाश, इसके सिवा कुछ भी आहार नहीं। जी एक बात पूछना चाहते हैं, किसी को मतलब कोई एक्सीडेंट से तो बच गया, मौत नहीं उसके, तो उसके बदले मेरे घर वाले कहते हैं ना कि माता जी पर खस्सी चढ़ा बच गया वो, तो गलत बात है ना? गलत बात है, ये तो सिखा दिया, मान्यता कर दिया, गरीब को मैं फल बांट दूं, फल बांट दो, यही हाँ यही उसको है। नहीं माता जी के पास चाहे कोई देवता के पास खस्सी दूंगी, गलत है ना? गलत है, क्योंकि वो देने के बाद खुद खाते हैं, माँ थोड़ी ना खाता है, और खुद बना के खा लेते हैं। तो हम भी जानते हैं कि माँ नहीं लेती, माँ नहीं लेती है, लेकिन क्यों देता है? और लोगों की माँ का जो है रक्षा करने वाला वो खून लेता है। ऐसा कुछ नहीं है।
माँ ऐसा मूर्ति में नहीं बैठी है, माँ तो सर्वव्यापक है, आपको पकड़ के रखी है हर समय। मेरे परिवार में इसे बहुत चलन है खस्सी उसी देने का। मैं सिर्फ अकेली हूँ, ऐसा ना कि मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। तो अभी आप जगाओ ना उनको, वो खांसी का कोई फायदा नहीं है, उसी जगह में फल दो, फल दो। क्या खसी क्या बोल रहे हैं? खांसी मतलब वो बकरी को मारते हैं ना, बलि चढ़ाते हैं। देवता को बलि गचता है। हाँ गचते हैं कि मेरा बच्चा है, नहीं गचिए वो सब, इस नहीं संकट से गचिए। उभर गया। हाँ, संकट से उभर गया, संकट से इसीलिए नहीं उभरा कि जो जाके बलि दे के आपने वो सब ये करोगे आप। उससे अच्छा आप भजन कीर्तन करो कि मेरे मतलब भजन बढ़ाओ, लोगों को इकट्ठे करो, भजन संकीर्तन करके फल बांटो। गरीब को दे दो कुछ। गरीब कोई नहीं है इधर, सब प्रभु है, गरीब नहीं बोलना है। प्रभु को, प्रभु उनके माध्यम से प्रभु ले रहे हैं बोलना है। गरीब शब्द बोलना गलत है, कोई यहाँ गरीब नहीं है, सब प्रभु के भाई बहन है, संतान। उन्हीं को आप फल देना है तो फल उन्हीं के रूप में फल पा रहे। मेरे भाई बहन को मैं दूंगी, उन्हीं के अंदर में प्रभु ही पाएंगे। ऐसे दो भजन कीर्तन करा के, एक भजन बढ़िया सा कराओ, कीर्तन कराओ, आप फल बांटो उन्हीं को। नहीं मेरा ये गलत है। इससे क्या होगा ना, अगर भजन करके भी फल दे, आपका भजन बढ़ेगी। कोई नाम संकीर्तन करे, कुछ तो कर, भगवान का नाम लिए, ठीक है। तो इस तरीका का ये करो, और भगवान को बहुत हर समय हर बेला उठते बैठते क्षमा मांगो। जो मांसाहार करे वो, जो बना है वो इस और आज मैं जाके बनाऊंगी भी नहीं, ये पाप अब नहीं करूंगा। इस तरीका का भाव बना के, ये पहला स्टेप है, पहला कदम आज समझना ही इसीलिए कि आप समझ जाओ, ताकि फिर हम जो आगे बैठेंगे तो समझ आएगा क्यों नहीं खाना है। अगर खाली शरीर स्वार्थ के लिए स्वार्थी बन गए कि शरीर नहीं, मेरा शरीर ठीक हो जाएगा तो मैं जैसे, फिर बाद में फिर जब ठीक हो जाओगे फिर खाने लग जाओगे, तो गलत है ना। स्वार्थ के लिए नहीं छोड़ना है, उनका आवाज बनना है। वो बेजुबान है बेचारे, उनको बोल नहीं पा रहे हैं, उनका सेवा करना है। पंछी का आहार अनाज है, हम अनाज छीन के खा रहे हैं, उसका चोंच लंबी होती है। पंछी का चोंच लंबी, आपका चोंच लंबी है, इसीलिए वो कच्चे भी खाता है, तो उसका पोटी अलग निकलती है। आप अगर कच्चे साबुत पानी निकाल भी दोगे पानी पी के, तो टॉयलेट में आपका साबुत ही निकलेगा, आपकी आंख से हजम होके पाउडर बन के नहीं निकलेगा गंदगी, वो साबुत निकला। क्यों ना, आपका आंख में का वो आहार नहीं है, हजम नहीं होगी, आप उसको आग से पका के खा रहे हो। आग में पकाना, आग क्या प्राकृतिक है? ऐसे चुटकी बजा के क्या आप आग जला दे रहे हो ऐसे ऐसे करके? उसके लिए भी माचिस चाहिए, लाइटर चाहिए, जो फैक्ट्री में बन रहा है। प्रभु बना के ऐसे नहीं दे, फैक्ट्री में कृत्रिम उपाय में बन रही है। तो वो भी आपने, आग प्राकृतिक नहीं है जिसको आप पका के खा रहे हो। और पका भी दिए, उसमें आप नमक डालोगे, बिना नमक या बिना मीठा डाल के दलिया नहीं खा पाओगे। दलिया में कभी नमक डालोगे, कभी मीठा डालोगे, और मीठा नमक जो डाल रहे हो वो भी फैक्ट्री में, और नमक भी आपके यहाँ नहीं है। कभी ना नमक तो खा ही नहीं सकते। क्यों? अब जब समझोगे नमक के बारे में, दूसरा बारे में बताऊंगी। अभी ये टॉपिक है आज पशु हिंसा के बारे में बताई, नमक क्यों नहीं खाना है, और दूसरी बारी में बताऊंगी, तब आप वीडियो बनाना। अब ये बात पहला मन में बैठाओ कि कभी भी जिंदगी में, और मैं ना पशु हिंसा क्रूरता करूंगा, ना खाऊंगी, ना खाने दूंगी, ना सहयोग करूंगी, ना पैसे दूंगी, घर में लाना भी बंद करना है। ठीक है, समझाना है, वीडियो दिखाना। ठीक है, आज का ये हो गई, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी बढ़िया से सुने, तो जियो और जीने दो का भाव जगाना है। कल आपको नवरात्रि का पहला दिन है, आज विचार करो, अगर आप राजी हुए तो फिर मैं आपको संकल्प कराऊंगी। ठीक है, प्रण दिलवाऊंगी। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय तंदुरुस्त। जय